मैं अभी उदयपुर में खड़ा हूँ जो कि इंडिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अल्ट्रा लग्जूरियस पैलेसेस, हेरिटेज रिसॉर्ट्स, इतने फॉरेनर्स आते हैं कि इसे वेनिस ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। रिसॉर्ट्स के प्राइसेस 5,000 से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक जाते हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, राजस्थान के इन 3 बड़े शहरों में हजारों शादियां होती हैं, जिस वजह से राजस्थान का 2023 में 6600 करोड़ का रेवेन्यू हो गया था। राजस्थान की वॉर स्टोरीज और कल्चर के कारण राजस्थान को एक रॉयल स्टेट कहा जाता है, लेकिन राजस्थान की ये रॉयल्टी रियलिटी में पॉवर्टी है, जिसे सही से किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। एकदम बिगनिंग से शुरू करते हैं। 1950s में गवर्नमेंट ने काफी सारे हेरिटेज प्रॉपर्टीज को अपने पास रख लिया था और तब इन फोर्ट्स के रॉयल्स को गवर्नमेंट से खर्चने के लिए पैसे भी मिलते थे, जिसे कहते थे प्राइवी पर्स। लेकिन फिर 1971 में इंदिरा गांधी सरकार ने इस प्राइवी पर्स को बंद कर दिया था और 1976 में जो बची खुची वेल्थ और फोर्ट्स थे उसे भी ले लिया। इससे जो भी रॉयल्स की बची खुची वेल्थ थी उनसे फोर्ट्स को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो गया था और इसी वजह से काफी हेरिटेज फोर्ट्स को होटल्स ने एक्वायर कर लिया। राजस्थान में लग्जरी रिसॉर्ट्स की डेवलपमेंट काफी तेजी से हुई। ताज, मैरियट, लीला सभी ने अपने लग्जरियस रिसॉर्ट्स बनाए। आज बिजनेसमैन, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस सभी यहीं पर शादी करते हैं। लिहाजन ये मार्केट राजस्थान में हजारों करोड़ की हो गई है, जहां पर 2023 में यहाँ पर 1.5 लाख शादियां हुई थी। राजस्थान की इकोनॉमी में टूरिज्म का 15% शेयर है और ये टूरिज्म पर काफी ओवर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सेक्टर काफी वॉलेटाइल है। एक कोविड आता है और सारा बिजनेस खत्म हो जाता है। कोई नया शहर या स्टेट फेमस होता है तो आपकी इकोनॉमी को ठेस पहुंचा देगा। अब राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट तो है, लेकिन यहाँ पर 60% एरिया ऐसा डेजर्ट ही है, जिस वजह से रोड्स कनेक्टिविटी मेन सिटीज में तो बढ़िया है, लेकिन इंटर विलेजेस काफी पुअर है। पानी की कमी तो है ही और साथ ही साथ बिजली भी नहीं पहुंच पाती। कंट्री की बिगेस्ट स्टेट होने के बावजूद राजस्थान का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% है। पर कैपिटा इनकम में बिहार से भी पीछे है और आज कंट्री का सेकंड पुअरेस्ट स्टेट है। आज राजस्थान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। लाइमस्टोन, कॉपर, सिल्वर, इसका राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जिंक और लेड का पूरे इंडिया में ओनली प्रोड्यूसर है। मार्बल और ग्रेनाइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जहां मार्बल की 90% प्रोडक्शन राजस्थान में होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इसे बीमारू स्टेट कहा जाता है। बीमारू स्टेट में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते हैं, जो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पाए। तो आखिर इसके रीजंस क्या है, देखते हैं आज की वीडियो में। इसकी शुरुआत इंडिपेंडेंस से ही हो जाती है, जब राजस्थान में हर 100 में से सिर्फ 8 लोग ही पढ़ सकते थे, यानी 92 लोग अनपढ़ थे। और ओवर द इयर्स भी कोई खास सुधार नहीं हुआ है। 2022 के गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग यूपी, बिहार के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हैं। राजस्थान के 31.7% लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं। फीमेल लिटरेसी की बात करें तो राजस्थान की 48% महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती हैं, जिसका एक मेन कारण है ये। बच्चियां 8th 9th तक पढ़ती हैं, उसके बाद क्लासों को छोड़ जाती है। उसका या तो बच्चियों को शादी कर दी जाती है या उनको घरेलू काम में लगा लिया जाता है, जिसके कारण ये बच्चियां विद्यालय नहीं आ पाती। शादी क्यों हो गई इतनी जल्दी? घर वालों ने कर दी शादी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग राजस्थान में चाइल्ड मैरिजेस 2016 से 2021 5 सालों में 10% घटकर 25% तो आ गई हैं, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा हैं। ASER की रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान की 53.4% विमेन आज तक स्कूल नहीं गई हैं। जाएंगी भी कैसे? बचपन में शादी जो हो जाती है। एज ट्रेडिशनल एज इट मे साउंड, आज भी चाइल्ड मैरिजेस राजस्थान में काफी प्रेवलेंट है। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की अनाची की 5 साल की उम्र में शादी हो जाती है। 13 साल की उम्र तक 2 बच्चे हो जाते हैं, सीमा और प्रहलाद। और जब वो 21 साल की होती है, उसके पति की ट्यूबरक्लोसिस से डेथ भी हो जाती है। जब बच्चों की माएँ स्कूल नहीं गई हैं, तो वो कैसे अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए पुश करेंगी? और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि पूछो ही मत। एक 9 साल के दलित बच्चे की टीचर ने मार मार के हत्या कर दी, क्योंकि उसने टीचर के पानी के मटके को छू लिया था। बाड़मेर में एक स्कूल में दलित बच्चों को मिड डे मील के लिए अलग से बिठाया जाता है। जब स्कूल में ऐसे काम होंगे तो बच्चे क्या ही सीखेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान के 90% डिस्ट्रिक्ट्स को एजुकेशनली बैकवर्ड घोषित कर दिया था, जहां 33 में से 30 डिस्ट्रिक्ट्स ग्रे लिस्ट में थे। और बड़ी अजीब बात है कि राजस्थान के कोटा, जहां पर देश के लाखों बच्चे जेईई और आईआईटी की पढ़ाई करने आते हैं, उस स्टेट की खुद की पॉपुलेशन पढ़ लिख नहीं सकती है। तो ऐसे स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। राजस्थान में हिमाचल के बाद हाईएस्ट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है एट 30.2%। और राजस्थान में जॉब्स क्रिएट ना हो पाने का एक और मेजर कारण है। मैं राजस्थान के एक ऐसे शहर में रहता हूं जो कि इंडस्ट्रियल हब है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज हैं और पूरे वर्ल्ड में सामान एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। एक एवरेज सिटीजन क्राइटेरिया लेते हैं, खाने की बात लेकर चले तो पिज्जा हट, मैकडी, डोमिनोज, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। पिज्जा यहाँ पर 3-4 साल पहले आया है।
कपड़े लेने जाओ तो यहाँ पर कोई ढंगा क्लोथिंग ब्रांड नहीं है। रोड्स इतनी खराब है कि राजस्थान के एक्स सीएम अशोक गहलोत के बेटे के यहाँ से लड़ने के बावजूद भी कोई खास सुधार नहीं हुआ। और पानी की समस्या तो इनफैक्ट पूरे राजस्थान में ही है, उसको अगर डिस्कार्ड भी कर दें तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। और ये राजस्थान की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर पुअर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और रोड कनेक्शंस की वजह से इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई। जैसा हमने देखा कि राजस्थान लाइमस्टोन का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन उसके बावजूद लाइमस्टोन से बनने वाली सीमेंट के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स एमपी और आंध्र प्रदेश है, ना कि राजस्थान। नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 20% का कंट्रीब्यूशन करना था, लेकिन रियलिटी में किया है इसे 7.5% का। एग्रीकल्चर में भी सिमिलर ही हाल है। राजस्थान बाजरा, सरसों, सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इवन मिल्क का भी इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं है, जिस वजह से राजस्थान अपने इतने वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठा पा रहा है। टर्शियरी सेक्टर में जॉब्स तो है ही नहीं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें ग्रोथ के ऑप्शंस हैं, उसमें ना तो गवर्नमेंट से इनिशिएटिव मिलता है और ना प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट मिलती है। और इंडस्ट्रीज के ग्रो ना हो पाने का एक और मेजर रीजन क्या है? पुअर रोड कनेक्टिविटी। आज राजस्थान का पूरे इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट नेशनल हाईवे नेटवर्क है, लेकिन इंटरस्टेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा वीक है। रोड्स पर टोल तो लगे हुए हैं, लेकिन वो बंद हो रखे हैं क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट किए, क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं है। राजस्थान की रोड डेंसिटी सिर्फ 63 किलोमीटर है, जबकि नेशनल एवरेज 166 की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमेशा से वीक रही है। बिहार जैसे बैकवर्ड स्टेट में 5 एयरपोर्ट्स हैं। अब कहने को तो इंडिया के लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान में 7 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन जयपुर, जोधपुर, उदयपुर सिर्फ 3 एयरपोर्ट से ज्यादा बिजी रहते हैं। अब जयपुर एज अ सिटी डेवलप तो है, काफी पॉपुलेटेड भी है, लेकिन बाकी स्टेट्स की कैपिटल जैसे कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई उतना डेवलप नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया की फर्स्ट ट्रिपल स्टोरी मेट्रो भी शुरू हुई थी, लेकिन वो बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुई। 1917 में ऑथर मैरी रिचमंड की बुक सोशल डायग्नोसिस पब्लिश हुई थी, जिसमें पर्सन इन एनवायरनमेंट थ्योरी मेंशन थी। मैरी बताती है कि एक इंसान को जज करने के लिए सिर्फ उस इंडिविजुअल को ना देखो, बल्कि उसके एनवायरनमेंट को भी देखो। वो कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो हुआ है, कहाँ पला बड़ा है, कैसी कंडीशंस थी। ये सारी बातों का कल्मिनेशन एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को क्रिएट करता है। और इसीलिए ये कहा भी जाता है कि जो कंट्रीज कोल्ड होती हैं वो वार्म कंट्री से ज्यादा रिच और प्रॉस्पेरस होती है, क्योंकि वहां पर फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस होती हैं और आदमी पीसफुल और फोकस्ड रहता है। और यही थ्योरी यहाँ भी वर्क करती है। जब इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट, जो कि वर्ल्ड की 110 कंट्रीज से भी ज्यादा बड़ा हो, वहां पर सिर्फ 2 मेजर सिटीज हो, 60% एरिया डेजर्ट हो और छोटे छोटे विलेजेस से भरा हो, तो वहां के लोगों के अंदर डेवलपमेंट की सोच आ ही नहीं सकती है। ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि भले ही हरियाणा के लोगों को ऑनलाइन काफी एड मिलती हो, लेकिन उनका माइंडसेट राजस्थान के लोगों से काफी ज्यादा आगे है, क्योंकि वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ज्यादा वेजिटेशन है, ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं, जिस वजह से मेंटालिटी ओपन है। जब रेडिट पर एक यूजर ने सवाल किया वाई राजस्थान इज सो मीडियोकर, तो खुद राजस्थानीज ये एक्सेप्ट करते हैं कि आज भी यहाँ पर अनटचेबिलिटी होती है, कास्टिज्म है। यहाँ के लोग हजारों सालों से गंवार हैं और आगे भी गंवार ही रहेंगे। बड़ी सिटीज नहीं है, और जो छोटी छोटी सिटीज हैं वो विलेजेस से 300-400 किलोमीटर दूर हैं, तो मॉडर्निटी पहुंच ही नहीं पाती है। जॉब्स इतनी कम होने की वजह से मेंटालिटी, गवर्नमेंट जॉब और उससे जुड़ी प्रेस्टीज में अटकी हुई है। आप जब राजस्थान की मेवाड़ एरिया से मारवाड़ एरिया में आओगे तो ये चेंज आपको बहुत ही क्लियर कट दिख जाता है। और राजस्थान का कल्चर मेनली रूरल है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कल्चर, फूड, हेरिटेज को प्रिजर्व करो, लेकिन वर्ल्ड की एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन लोगों की सोच है कि जो बात हमारे गांव में है, वो साफ पानी, हवा, खाना, वो शहरों में कहाँ है। और इसीलिए आज भी राजस्थान की मेजॉरिटी विलेज पॉपुलेशन अपनी पूरी लाइफ में अपने गांव के दहलीज से कभी बाहर नहीं गई है। राजस्थान में इंडिपेंडेंस के बाद से 4 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, यानी जब स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। लास्ट 30 सालों में कभी 2 बार लगातार ऐसा नहीं हुआ है कि सेम पार्टी पावर में रही हो। राजस्थान में 5 साल बीजेपी रहती है और 5 साल कांग्रेस, जिस वजह से जो प्रोग्रेस और जो प्रोजेक्ट्स एक गवर्नमेंट लेकर आती है, दूसरी गवर्नमेंट आके या तो उसे हटा देती है या चेंज कर देती है, जिस वजह से स्टेट एक कदम आगे बढ़ने के बजाय 2 कदम पीछे आ जाता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर गहलोत गवर्नमेंट ने राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कहा था। राजस्थान को अरावली रेंजेस 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ईस्टर्न राजस्थान, जिसमें जयपुर, उदयपुर, कोटा ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और वेस्टर्न राजस्थान, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और इस जोधपुर बीकानेर वाले पार्ट को मरु प्रदेश या मरुस्थान नाम का स्टेट बनाने की बात थी, क्योंकि राजस्थान में मेनली इस पार्ट में ही डेवलपमेंट पहुंच नहीं पाई है। ईस्टर्न एरिया में स्टेट की 85% फैक्ट्रीज हैं और वेस्टर्न एरिया में सिर्फ 15%, जिस वजह से लोगों का कहना था कि इससे सही मायने में डेवलपमेंट हो सकती है,
क्योंकि एक गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा स्टेट संभालना आसान बात नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट स्टेबल भी नहीं रहती है। लेकिन फिर इलेक्शन में पार्टी चेंज हुई और ये बात सब भूल गए हैं। अब राजस्थान धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंसेस बेटर कर रहा है। पानी राजस्थान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2019 में राजस्थान का सिर्फ 50% एरिया सरफेस वाटर से कनेक्टेड था, जिसके लिए फिर गवर्नमेंट ने 33 वाटर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं ताकि 90% एरिया कवर हो जाए। जैसा हमने देखा कि राजस्थान 60% एरिया डिजर्ट है, तो इसके लिए सोलर पावर एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिस वजह से लास्ट ईयर वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट लॉन्च हुआ। पॉवर्टी रेट्स लास्ट 5 सालों में 28% से सीधा 15% आ गई है। राजस्थान को नोएडा, गुड़गांव जैसी न्यूएस्ट सिटीज की नीड है, जिसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने गुड़गांव से 50 किलोमीटर दूर एक नई आईटी सिटी बनाने की बात तो कही है। टाटा के साथ मिलकर 100 आईटीआई सेंटर्स भी बनाएंगे, जिससे स्किल्ड लेबर बनेगी। लेकिन इसके बावजूद अभी काफी काम बाकी है। जब तक राजस्थान अपने नेचुरल रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठाएगा, यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाएगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, जिसके लिए पहले राजस्थान गवर्नमेंट को एजुकेशन पर फोकस करने की काफी ज्यादा नीड है। एक रॉयल स्टेट की लिटरेसी जब बिहार यूपी से कंपेयर की जाए तो ये बहुत ही सीरियस अलार्म है। एजुकेशन इंप्रूव होगी तो टर्शियरी सेक्टर में भी नई जॉब्स क्रिएट होंगी। एग्रीकल्चर में भी यूथ नई स्किल्स और टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, जिससे वैल्यू एडिशन होगी और तीनों सेक्टर्स में ग्रोथ दिखेगी। नेक्स्ट कौन से स्टेट को कवर करूं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने और मेरी टीम ने इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत करी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाना एंड हिट द बेल बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।